नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। इस चैनल पर अक्सर ही मैंने मोटिवेशन से जुड़े हुए कंटेंट शेयर किए हैं आप सभी लोगों के साथ, अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के साथ। तो आप सभी लोगों के मतलब चाहने से ही, है ना, हमारी ये वीडियो सफल हो पाई है। मैं चाहता हूँ कि इन्हें आप लोग जानें, है ना। और कहानियाँ जो होती हैं हमारे जीवन की, है ना, सबके जीवन की वैसी ही कहानियाँ हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज है ना। तो उस लाइफ में जो कठिन समय आता है उसमें खुद को कैसे प्रिपेयर करके रखना है, ये बतलाती हैं हमारी कहानियाँ। आइए उन्हें इसके थ्रू हम समझते हैं, जान लेते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, सारी चीज़ें। और इस कहानी को हम शुरू करें, है ना। वीडियो बहुत ही लंबी है तो मैं चाहूँगा कि इसे अंत तक देखें। आज अपना कीमती समय हमें आप लोग प्रदान करें। आइए इसे शुरू करते हैं। तो अब मैं आज के इस इंट्रोडक्शन को सारी चीज़ों समेत समझाऊंगा, और ख़ास कर यह भी कि ये इंट्रोडक्शन इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इतनी इसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, उन सभी चीज़ों को भी मैं समझाऊंगा। और आज का वीडियो मेरा पूरा उसी पे होने वाला है ना। तो इंट्रोडक्शन में बने रहें आप लोग, क्योंकि ये प्रस्तावना और भूमिका जो जीवन को बदलने का दम रखती हैं वो यकीन मानिए कहीं और नहीं है। मतलब इनमें जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है ना, वो कहीं और नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसी वजह से ही हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा तो ये मोटिवेशनल वीडियो जो है आपको देखनी है, समझनी है। इसमें क्या हम लोग इम्पोर्टेंस के रूप में क्या क्या देखेंगे आज, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम सभी लोग, है ना, इम्पोर्टेंस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है असल में, सच में, उससे कई बार हम अनजान होते हैं। तो ऐसे अनजान हमको नहीं होना है। हमको तो सारे प्रूफ के साथ जो चीज़ें मिल रही हैं जानने को, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। अब उस रास्ते को हम समझेंगे, उस वीडियो के आज के इस टाइटल को, जैसे असफलता। असफलता क्या है ना। सोचने वाला शब्द नहीं है कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसा ये होता है ना। ये एक गहरे सन्नाटे जैसा हम इसको या इसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि ये कुछ वैसा होता है। ये असफलता का गहरा सन्नाटा हमारे जीवन में हार बन के आता है। अब हार जो है, उससे मेरा मतलब डिफीट से है ना कि सजने संवरने से, उससे नहीं है। हार जो है बहुत ही छोटा शब्द लगता है सुनने में। अरे 2 अक्षर का तो ये शब्द ही है, इसकी क्या पावर होगी, ऐसा ही हम सोचते हैं। बट रियलिटी में उसकी पावर क्या है, यह हम नहीं जान पाते हैं। क्यों? हमारे अंदर ये कमी है उसे ना जानने की, है ना। एक ऐसे फॉल्ट को हम मन ही मन से तैयार कर रहे हैं जिससे हम पीछे होते जा रहे हैं लाइफ में। तो इस तरह हमको पीछे नहीं होना है ना। ये शब्द जो सुनने में छोटा लगता है ना, ये असल में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
है ना। और इन्हें जीतने वाला ही, है ना, इसमें जीने वाला और इसे जीतने वाला ही जानता है कि ये कितना हार्ड है, कितना खतरनाक है और जानलेवा भी वही जान पाता है, हम सभी नहीं, है ना। चाहे अपनी पूरी जान लगा दे, लेकिन यदि लक हमारे साथ नहीं है कभी कभी, क्योंकि लक भी इस पे काम करता है ना। सफलता पाने के लिए भाग्य की बहुत आवश्यकता है। सभी कोई अपने अपने भाग्य के लिए, है ना, तरह तरह की परिकल्पनाएं, विचार रखते हैं। तो हम सभी लोगों को भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ रखना, है ना। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी विचारों के हिसाब से, है ना, ढल भी जाते हैं, नहीं भी ढल पाते हैं, वो हम पे ऊपर है। तो हम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, क्योंकि हम अपनी जान चूँकि इस पे कुर्बान कर देते हैं कभी कभी, है ना। हम रातों की नींद कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि जब सफलता आती है और उसका जोश मन में चढ़ता है तो बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते हैं, उसी के ख्वाब में उसे याद करते रहते हैं, है ना। लेकिन इसे जीने वाला ही जानता है कि यह कितना जानलेवा है ना। और बाकी सब फिर खाली हाथ रह जाते हैं। उन लोगों को जो बहुत कुछ पाने की चाह रखते थे और कुछ को वह ठुकराते थे, उनको बहुत कम भी फिर नहीं मिलता है ना। तो उस तरीके से एबल होइए। बहुत कुछ पाने के लिए सोचना समझना ज़रूरी नहीं है, वैसा बनना, वैसे काबिलियत रखना इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसे आप लोग आई होप कि समझते हो, है ना। अपने समय को बिल्कुल भी कुर्बान नहीं करना है हमको, किसी भी मतलब बिना यूज़फुल जो चीज़ें हैं बिना यूज़ की, उस पे चाहे भले कितना ही हमको बेचैनी क्यों ना हो, है ना। अपने समय का सही प्रबंधन, सही बचत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और उससे भी कई गुना ज़्यादा आवश्यक यह है कि हम, है ना, ऐसे भाव ही ना रखें, ऐसे भावनात्मक चीज़ों के लिए हम सोचें ही ना, क्योंकि जब ऐसे ख्याल नहीं आएंगे तो उस ख्याल को कंप्लीट करने का कोई मकसद ही नहीं बनेगा और हम अच्छे बने रह आएंगे, हमारा कैरेक्टर अच्छा रह आएगा, है ना। समाज में व्यक्तियों की अलग अलग अपनी अपनी बातें हैं, सब अपने अपने तौर तरीक़ों से उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह कितना ही सगा हो, चाहे वह कितना ही हमारा चहेता हो। अपनी आवश्यकता अनुसार या अपने वो जो इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी लाइफ में, उससे क्या अफेक्ट पड़ रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से वो सभी लोग हमारे जीवन में अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन ये रोल प्ले करने का जो तरीका है हर बार सही हो यह भी आवश्यक नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि याद रखिए, आज लाइफ कितने बुरे पद पर है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह जानना और यह समझना, है ना। तो समाज में तानों की बात हो रही है, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं होंगे ये सब समझाने में, क्योंकि समाज किसी को भी नहीं बख्शता। वो हर एक प्रकार के व्यक्ति को टोकता है, उसे कमज़ोर करता है, ताकि वो कभी भी किसी लायक न बन पाए, है ना। जैसे
अभी मैंने बताया कि समाज के ताने, है ना, यही कहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारा यूज़ ही कुछ नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं, सच ही है, ऐसे ही लोग कहते हैं। और हमसे वो मतलब रिलेशन रखते हैं कुछ इसी प्रकार से, बस ताने मारने के लिए। और हम कुछ से जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तब वो हमसे अच्छे संबंध, अच्छे व्यवहार से पेश आते हैं, बाकी नहीं। यदि जब तक काम नहीं पड़ता व्यक्ति का किसी से, है ना, खासकर सोसाइटी वाले लोग की बात हो, तब तक वो प्रेम की भाषा नहीं सीखते हैं। और जैसे ही काम पड़ जाता है तो फिर उनको प्रेम की भाषा समझ में आने लगती है ना। तो पहले तो इंसान को अपने अंदर की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो मारती है। वो बार बार कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपने ही अंदर, अपने ही मन में व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करने लगता है, तो सफलता उसे कहाँ से मिलेगी? ज़रा सोचिए। आप दुनिया से नज़रें चुराने लगते हैं, दोस्तों से कतराने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके माथे पर नाकामयाबी का ठप्पा लगा हुआ है। लोगों से बचना, कि कोई मुझे, है ना, देखे ना, मैं लोगों से बचा रहा हूँ, इसे नज़रें चुराना कहते हैं, है ना। लोगों की नज़रों से ओझल होना, शायद हमको ऐसा हम सोचते हैं कि हमारे अंदर डिसएबिलिटीज़ हैं और वो व्यक्ति ऐसा है, इसलिए मुझे नज़र चुराना चाहिए, बचना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी कायरता है। कायर व्यक्ति भी ऐसा ही करता है ना। अपनी जो नाकामयाबी है वो उसको हाईलाइट कर देता है खुद ही। उसमें अगर नाकामयाबी ना भी हो तो वह सोच सोच कर उत्पन्न कर देता है ना। जैसे उसे ऐसा लगता है कि किसी कहीं कुछ ऐसा हुआ, है ना, तो उसकी वजह से उसके माथे पर नाकामयाबी का ठप्पा सा लग जाता है, ऐसा वह फील करने लगता है ना। तो ये गलत है ना। उम्मीदों का बोझ जब कंधों से फिसल कर पैरों की बेड़ियां बन जाए तो आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है ना। उम्मीद यदि ये, है ना, मतलब पैरों की बेड़ियां जब बनने लगे, बंधन बनने लगे, है ना, उम्मीद, तो आगे बढ़ने की जो हिम्मत है वो हमें नहीं आ पाती है, क्योंकि हमारे अंदर, है ना, कोशिश ना करने हेतु बेड़ियां बंध जाती हैं। तो उन बेड़ियों को तोड़िए, आइए कहानियों के माध्यम से। सच दिखाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए उनसे झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा होता है। मैं ये बता दूं कि ऐसा आज तक कोई भी सत्य का कारण नहीं बना, या सत्य की कभी इतनी बुरी दुर्दशा नहीं हुई जिसके लिए उसे मिथ्या या झूठ का सहारा लेना पड़े। ऐसा हुआ ही नहीं, है ना। ऐसे मिथ्याचारी व्यक्तियों के जीवन में, है ना, आते हैं। ध्यान का दिखावा मत कीजिए, है ना। यदि आप में इतना साहस है कि आप ध्यान के योग्य हैं तो ध्यान कीजिए। यदि नहीं है इतना साहस तो मत कीजिए। लेकिन उसमें दिखावा जो लोग करते हैं, है ना, वो कोई अच्छे आचरण नहीं है और उस पर हम कार्य करें हमारे लिए यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मिथ्या को जितना त्यागपूर्ण दृष्टि से देखा जाए उतना सही है ना। ये मिथ्या व्यक्ति के जीवन की इतनी दुखद चीज़ें हैं, है ना, इतनी ज़्यादा वो एक मतलब इररिस्पॉन्सिबल फैक्ट है जिसको हम इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन वो बदले में क्या मिलता है उससे, है ना, भौतिक। बहुत जो भी मिलेगा उसमें भौतिक रहेगा,
क्योंकि वो भौतिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, जो कि अच्छा नहीं बुरे फैक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है ना, ऐसा होता है। तो हम उससे बचें, जितना हो सकता है उतना उसके कार्यों से हम बच सकते हैं, उतना बचना चाहिए, है ना। मिथ्या में ऐसा ही रहते हैं। तो शरीर के निर्वाह के लिए भी कई कर्म हैं जो करने पड़ते हैं, है ना, पर उसमें मिथ्या का सहारा ले ये कहीं भी नहीं है ना। अब जीवन निर्वाह एक धार्मिक मार्ग पर प्रदत्त रहने से भी होता है। ये बताइए कि पुराने समय के लोग क्या वो जीवन यापन नहीं करते थे? क्या उसमें ऐश्वर्य तो नहीं था? थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए उस पे भी। तो इस वजह से, है ना, नियत कर्म करते रहना चाहिए। पुराने लोग भी जीवन यापन करते थे। उनका जीवन यापन हमारे जीवन से कहीं गुना ज़्यादा सफल माना जाता है, क्योंकि वो कंफर्टेबली लाइफ को स्पेंड करते थे। ना टेक्नोलॉजी थी, ना साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था, पर सोचिए कितना ज़्यादा शांति रहती थी, है ना। उनकी शांति और हमारी शांति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और उसके बीच के डिफरेंस को, है ना, अक्सर नहीं जान पाते हैं। जानना चाहिए, है ना। कर्म के बंधन से मुक्ति पाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और उसके उद्देश्यों की हमारे पूर्ति हो सके, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस दें, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। मिथ्याचारियों में, मिथ्या के आचरण में कभी भी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और उससे बचाव रखना भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस इम्पॉर्टेंट रूल को फॉलो करना चाहिए, जो दिखने से तो इम्पॉर्टेंट सभी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण हम कर सकते हैं उस बीच। तो फिर हमको पता करना चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है ना। चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, है ना, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं भगवान को पाने के। ये स्पिरिचुअल वीडियो है ना। बहुत सारे लोग उस स्पिरिचुअली नॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। मेरा उन सभी को ये बताना है, आज का इस वीडियो का मकसद है ना, कि आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, है ना। जो उसके अंदर पे बताई गई बातें हैं उनको ध्यान में रखिए, है ना। आपको भटकाने के लिए, आपको आपके मार्ग से हटाने के लिए, विचलित करने के लिए तरह तरह के लोग उत्पन्न होंगे इस धरती में, जो नहीं चाहेंगे कि हम प्रगति कर पाएं। एक घर में ही देख लीजिए, ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे भाई की प्रगति नहीं देख सकता है। तो इससे बड़ी डाइवर्सिटी और क्या ही हो सकती है? क्या आपने सोचा कभी कि इससे बड़ी विविधता भला कैसे उत्पन्न हो सकती है? और आगे भला हम क्या ही जानेंगे जब हमारे खुद की पर्सनल लाइफ में ही ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी विविधताओं से बचिए, है ना, क्योंकि हम अगर एक हैं तो चाहे जो हमारी परिस्थितियाँ जो भी हैं, हम एक ही हैं, है ना, अलग अलग नहीं हैं। और ऐसी विविधताएँ यदि हम रखेंगे तो हम सच में अलग होते जाएंगे, है ना। अब जिसने इस सब चीज़ों को बनाया, जिसने क्रिएट किया, उसको
प्राइमरी में रखा जाता है सबसे पहले, कि कैसे उन्होंने इस धरती को बनाया और कैसे वो चला रहे हैं। तो उनके मार्गों में हम रहें, है ना। ऐसे उनके द्वारा जो जनरेट कार्य हैं उनको करें, क्योंकि वो जानते हैं, है ना, ऐसा समझते हैं कि जिसने बनाया है उसने रूल्स बनाए हैं उन चीज़ों को, है ना, करने के लिए, उस चीज़ पर वैसे कार्य करने के लिए, है ना। रूल्स बनाए हैं तो उस पर हम कार्य करें, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और कर्म के कारण जो बंधन आ रहे हैं हमारे सांसारिक जीवन में, उससे हम जितना हो सके बचें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। आगे मैं बहुत ज़्यादा इसको डीपली बताने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि समझने वाले समझ जाते हैं। मैं ऐसी चीज़ों पर भी बिलीव करता हूँ, है ना। एंड ये अनप्लीजेंट हो सकता है समझना और समझाना कि ये क्या है, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया, ये है ना। अब कई तरीके के धर्म, कई तरीके के जो हैं रिचुअल्स हम देखते आ रहे हैं अपनी एक ही लाइफ में, एक ही घर में आजकल अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, है ना। वो एक तरीके का बंधुत्व तो कहा जा सकता है, एक तरीके से वो बंधन बताया जा सकता है, लेकिन हर बार वह ज़रूरी नहीं है कि